गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने हार की जीत कहानी में पढ़ा था कि किस प्रकार बाबा भारती के घोड़े को डाकू खडक सिंह उनके पास से ले जाता है। हम लोगों ने देखा कि एक गांव में एक बाबा भारती रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था, उसका नाम सुल्तान था। वो बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था। लोग उसको देखते ही उसकी चाल पर लोग मोहित हो जाते रहे। बहुत सुंदर घोड़ा था। उसकी चर्चा गांव में चारों तरफ उस एरिया में हो गई थी कि बहुत सुंदर घोड़ा है जिसका नाम सुल्तान है, वो बाबा भारती के पास है। यह इसकी यश कीर्ति जो है चारों तरफ फैलते फैलते उस गांव में एक डाकू खडक सिंह रहता था, वहां तक भी पहुंच गई उसकी यश। तो डाकू खडक सिंह सुनने के बाद जब सुना कि एक ऐसा घोड़ा है जो बाबा भारती के पास है, तो एक दिन डाकू खडक सिंह उसको देखने के लिए बाबा भारती के पास आता है। दोपहर में बाबा भारती बैठे रहते हैं, उनके पास आता है और बोलता है कि बाबा मुझको पूछते हैं कैसे आना हुआ, तो बोलता है कि मुझे आपका घोड़ा देखना है। तो बोलते हैं हाँ बहुत सुंदर है, उसकी तारीफ़ करते हैं कि ऐसा है वैसा है, कि बहुत खूबसूरत है, जो एक बार उसको देख लेता वो भूलता नहीं है। तो खडक सिंह भी बोलता है कि मैं भी उसकी चर्चा सुना हूँ और कि आपका घोड़ा बहुत अच्छा है, तो आप उसकी तारीफ़ ही करेंगे। वो घोड़ा कैसा है, कितना अच्छा है, उसको हम जब तक देखेंगे नहीं, तब तक उसकी चाल नहीं देखेंगे तो कैसे हम जानेंगे। तो बाबा भारती उसको लेके जाते हैं और उसके अस्तबल के पास उसको दिखाते हैं। तो उसकी जो चाल होती है उस पर दीवाना हो जाता है कि कितना अच्छा घोड़ा है। मतलब उसको सोचता है कि डाकू खडक सिंह की ये घोड़ा बाबा भारती के पास, ये साधु के पास रह के क्या करेगा, ये तो मेरे पास रहना चाहिए। तो ये देखता है घोड़ा और बोलता है कि बाबा ये घोड़ा मैं लेके रहूँगा, मतलब मेरा घोड़ा है, ऐसा है कि यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूँगा। ये बोल के जाते हैं, बाबा भारती से बोल के डाकू खडक सिंह जाता है कि यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूँगा। उसकी इन बातों को सुनकर बाबा भारती बहुत ही चिंतित होते हैं और रात रात भर वो जागते हैं, अस्तबल के बाहर बैठे रहते हैं, जागते रहते हैं कि कहीं खडक सिंह आके उनके घोड़े को ले ना जाए। ऐसे ऐसे बहुत दिन बीतता जाता है, लेकिन खडक सिंह आता नहीं है। तो बाबा भारती भी लापरवाह हो जाते हैं कि चलो अब नहीं आया, कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन बाबा भारती अपने घोड़े पर डेली प्रतिदिन शाम को सैर पर जाते हैं। तो एक दिन इसी तरह सैर पर शाम के समय में जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक अपाहिज दिखा। वो ऐसे बैठा हुआ था ज़मीन पर और बोला कि कंगले की सुनते जाना, कंगले की सुनते जाना। तो बाबा भारती देखते हैं तो पूछते हैं क्या है, तो बोलता है कि बाबा मेरी सहायता करो, मेरी बात सुनो और मुझे रामा वाला गांव तक जाना है, मुझे अपने घोड़े पर बैठा लो। तो बोलते कौन है रामा वाला गांव, कौन रहता है, तो बोलता है कि वो वैद्य का वहाँ नाम बताते हैं कि वहाँ वैद्य हैं, उनका मैं सौतेला भाई हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। उनको दया आ जाती है और वो क्या करते हैं, खुद स्वयं घोड़े से उतर जाते हैं और उस अपाहिज बूढ़े को बैठा देते हैं। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं और अपने खुद पैदल चलने लगते हैं उसकी लगाम पकड़ के। थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं, तभी अचानक वो जो है बाबा भारती का घोड़ा लेकर के वो तन के उस पर बैठ जाता है। ठीक है, तो फिर तन के बैठ जाता है और लेके लगाम उसकी पकड़ के तेज़ से भगाने लगता है। तो जब तेज़ से भगाना रहता है तो देखते हैं कि बाबा भारती कह रहे ये तो मतलब बना हुआ इसका रूप था, ये घोड़ा लेके मेरा भाग रहा। बोले सुनो सुनो सुनो, तुमसे एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना, रुक जाओ, मेरी प्रार्थना सुनते जाओ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन तब तक वो भागता है, लेकिन उनकी बातों को सुनकर वो ठिठक जाता है। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़े थे कि बाबा भारती उससे क्या प्रार्थना करते हैं, ये हम इसको आज हम देखेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में देखिए कि आगे क्या होता है और स्टोरी सुनिए। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा, आप घोड़े का नाम न लो। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। जब वो सुनते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी आज्ञा कीजिए। जब वो जाता है उनके पास तो कहता है आज्ञा कीजिए, तो मैं आपका दास हूँ, लेकिन एक बात है कि ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूँगा, इसको छोड़ के जो भी कहिएगा वो ठीक है। तो कहते हैं घोड़े का तो नाम मत ले, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि तुम ये घटना और किसी से नहीं कहना।
ये घटना जो घटी है आज, वो किसी को सामने प्रकट नहीं करना। खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी ऐसा क्यों? खड्ग सिंह का मुंह जो है आश्चर्य से खुला रह गया। जब बाबा भारती ने ये बोला कि किसी के सामने नहीं, तो वो आश्चर्य से खुला रहा और बोले कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्यों ये कह रहे हैं। ये बार बार उसके मन में तरह तरह का विचार आया कि बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया सोचने का कि क्यों ऐसा बाबा ने कहा, लेकिन खड्ग सिंह को समझ में नहीं आया। तो वो एकदम निगाह से, अपनी एक टक निगाह से बाबा भारती की तरफ जो है देखने लगा और बोला कि बाबा जी ऐसा क्यों? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। लोग को यदि इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बाबा भारती बोलते हैं कि यह घटना अगर किसी को पता चल जाएगी तो लोग क्या करेंगे, गरीब निर्धन पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा। फिर झटके से सुल्तान की तरफ से बाबा भारती मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसा मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कभी भी उनका उससे, सुल्तान से कोई संबंध ना रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। जब ये बात बोलते हैं तो खड्ग सिंह सोचता है, जब बाबा भारती ये बोल के चले गए तो वो सोचता है कि उसके कानों में यही बात गूंज रही थी कि ये बात किसी से मत कहना, नहीं लोग गरीबों पर से विश्वास करना छोड़ देंगे। तो वो सोचता है डाकू खड्ग सिंह की कितने उच्च विचार हैं। इसका प्रिय घोड़ा, बाबा भारती का इनका प्रिय घोड़ा था सुल्तान, जिसके लिए कई रात ये सोए नहीं, उसकी रखवाली किए। वो इसके बिना रह नहीं सकते थे, ऐसा लोग बोलते थे, वो खुद अपने मुंह से कहते थे। लेकिन उसको देखकर उसको वो खुश हो जाते रहे, प्रसन्न हो चित्त हो जाते रहे जब अपने सुल्तान को देखते थे। लेकिन आज इसका उनको मोह नहीं रहा, इसकी तरफ से विरक्ति भाव से मुड़ गए। लेकिन इनको चिंता किस बात की है कि अगर ऐसा हुआ है, ये घटना लोगों को पता चलेगी तो लोग विश्वास करना छोड़ देंगे गरीबों पर। तो ये सोच के डाकू खड्ग सिंह सोचता है कितने उच्च विचार थे इनके। यह वह मन में सोचता है, कहता है कि देखो भक्ति भजन नहीं किए, घोड़े की रखवाली किए, लेकिन आज जो है ये इनके मन में ये भावना, ये भगवान है, ये मनुष्य नहीं देवता है। ये डाकू खड्ग सिंह बोलता है। रात्रि के अंधकार में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। खड्ग सिंह सुल्तान थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। तो बाबा भारती के घोड़े को खड्ग सिंह वो जब उनकी बातों को सुना, उनके विचार सुना, तो वो वापस करने के लिए सुल्तान को मंदिर की तरफ रात्रि के अंधकार में वो लेके आया। मंदिर चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। देखा कि चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कोई दिखा नहीं चारों तरफ, और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे रात में। और खड्ग सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को लेकर के वहाँ पर पहुँचा। मंदिर से भी एकदम सन्नाटा था, कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। खड्ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, बाग यानी लगाम। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था।
खड्डक सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके साथ स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड्डक सिंह गया, जब मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहाँ पे पूरा सन्नाटा था। गेट देखा, गेट खुला हुआ था, अंदर गया, क्योंकि जो गेट था वहाँ पे कभी एक समय ऐसा था कि बाबा वहाँ पर पहरा देते थे, लेकिन आज के समय में आज उनका जो प्रिय सुल्तान था वहाँ नहीं था, इसलिए गेट खुला छोड़ दिए थे और वहाँ पर कोई नहीं था। तो खड्डक सिंह ले जाता है और उनके सुल्तान को अंदर बांधता है, गेट का दरवाज़ा चिपकाता है मंदिर के गेट का, और जो है वापस चला आ जाता है और अपने मन में उसके आंसू, नेकी के आंसू, जो भलाई करता है उसके आंसू आ जाते हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको आसानी अपनी भूल का अनुभव हुआ। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांव को मन भारी का बना दिया। वे वहीं रुक गए। रात्रि का तीसरा पहर जब बीता, सुबह भोर का समय हुआ तो प्रतिदिन की तरह बाबा भारती स्नान करके और मंदिर की तरफ, अस्तबल की तरफ आगे बढ़े, लेकिन कुछ सोच के वो फिर ठिठक गए कि अरे, उनको अपनी गलती का अनुभव हुआ। वो सोचे कि अरे, मैं सुल्तान से मिलने या देखने जाता तो वो सुल्तान तो है नहीं। फिर उनके पैर भारी होके वो वहीं रुक जाते हैं। घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और ज़ोर ज़ोर से हिलाया। जब ये उनका अंतर्मन की आवाज़ थी कि उनके कदम जो है अस्तबल की तरफ बढ़ रहे थे, और उनके पद की आवाज़, पैरों की आवाज़ को सुन करके घोड़ा, उनका जो सुल्तान था, वो भी उसको सुना और हिनहिनाया मतलब खुश हुआ। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा एकदम बेचैन होके थे उसके लिए और दौड़ के जाते हैं और उससे खूब तरह अच्छे से गले मिलते हैं और गले मिल करके खूब रोते हैं। उसको गले मिल करके खूब रोते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि कोई पिता अपने पुत्र से, बिछड़े हुए पुत्र से बहुत दिनों के बाद मिल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाते, जैसे लोग बहुत दिनों बाद किसी को मिलते हैं तो प्यार करते हैं, खूब गले मिलते हैं, थपथपाते हैं, वैसे ही उसको खूब अपना लाड प्यार कर रहे थे और खूब रोए जा रहे थे। कौन? बाबा भारती सुल्तान से मिलकर। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। फिर वो क्या बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चों, आज ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई, हार की जीत। तो हार की जीत कहानी से क्या मिला कि हार कर भी, या घोड़ा तो हार गए थे कि डाकू लेके चला गया था, लेकिन मानवता पर उनको विजय प्राप्त हुई। उनके एक कथन में, वाक्य में ही इतना ताकत था कि एक डाकू के हृदय को परिवर्तित कर दिया। डाकू के हृदय परिवर्तन की शक्ति थी उसमें। तो बच्चों, आज हम लोग हार की जीत पाठ जो है उसको कंप्लीट कर लिए, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप घर पे इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसका सारांश लर्न करेंगे, ठीक है। समरी पूरा याद करेंगे कि पाठ में क्या है। अगर सारांश लर्न कर लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर लर्न करना आसान हो जाएगा। तो आज बच्चों मैं यहीं तक पढ़ाती हूँ। अगली क्लास में हम लोग जो है पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और आप घर पे इसके पाठ के शब्दार्थ और लेखक परिचय लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।